अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी मैथ 212 और मैथ 233 चैप्टर नंबर 4 रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 जो है का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, या फिर आप कहें कि एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमने इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज जिसे हम बोलेंगे, इसमें ये दोनों आती हैं, जो फ्लूम करने वाले हैं। पहला पार्ट हमने डिस्कस करना है एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 6। तो देखिए जी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तरह फॉलो कीजिएगा कि पहले आपने लेट करना है इस क्वेश्चन को y के साथ, यानी इस इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट जो वेरिएबल्स हैं उसको एक डिपेंडेबल वेरिएबल असाइन कर दें या लेट कर लें। फिर डेरिवेटिव लगाने के लिए स्टेटमेंट लिख दें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, हमारा जो वेरिएबल है वो x है, इसी की रिस्पेक्ट लेंगे ऑन बोथ साइड पे। नेक्स्ट हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, सो डी डिवाइड बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स था इंटू वाई आ गया इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्र, माइनस में 4x है और माइनस में 6 है। ठीक है जी। सो ये डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स कर दें इक्वल टू, और ये हमारे पास जो है ना, यहाँ पर सेपरेटली आपने डेरिवेटिव निकालना है। तो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्र हो गया। ठीक है जी। फिर माइनस में डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4x, और माइनस में डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू आ जाएगा कॉन्स्टेंट 6। और उसके बाद आपने क्या करना है कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, अब हम इसके ऊपर सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके हैं। अब हमने पावर रूल और ये जो वैल्यूज हैं सोल्व करनी है। फर्स्ट में तो पावर रूल आ रहा है, पावर शुरू में एक्स बेस लिखेंगे, पावर एक कम करके, और विदाउट पावर के इसकी बेस एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास जो है यहाँ पे हमने कांस्टेंट शुरू में लेना है और डेरिवेटिव एक्स बेस जो है इसका डेरिवेटिव लेना है वेरिएबल, और माइनस में 6 कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 के बाद। बिल्कुल क्रिटिकल वैल्यू ही की तरह है, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस ज्यादातर होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1। और ये मैं देख लेता हूँ कि लॉन्ग में ये किन किन क्वेश्चंस में आया है। लॉन्ग में फिलहाल जो है ना, इसका दूसरा पार्ट शॉर्ट में आया हुआ है, जो पार्ट 4 है, और इसके अलावा जो पार्ट 7 जो कि अभी फिलहाल तो इसमें शामिल ही नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुए हैं। ठीक है, बहरहाल इसमें से अब लॉन्ग भी बनेंगे, आपको बहुत आसान हो जाएगा पेपर। और 4 आ गया और इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये इस तरह से देखा जाए तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 आ रहा है। अब हमें यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डी वाई ओवर डी एक्स को पहले जीरो पुट करना है। जब हम डी वाई ओवर डी एक्स को क्योंकि देखें, जैसे ही मैं डी वाई ओवर डी एक्स को जीरो पुट करता हूँ तो ये जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस 4। अब इसके बाद जो वैल्यूज बतानी है वो आपने समझनी है। 4 इज इक्वल टू 2x आ गया, इट मीन मेरे पास जो है वो 2x इक्वल टू 4 है। ठीक है, जिससे x की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 2 करें तो 2 टू द 4 करते हुए x की वैल्यू आ गई है 2। स्टूडेंट, आपको एक चीज याद रखनी है, हमारे पास दो तरह की वैल्यूज में एक साइड पर वैसे ही आपको एक ध्यान लगा क्योंकि आगे यूज होनी है। अगर आपको y मिनिमम निकालना है तो आपके पास x की कोई भी वैल्यू, मतलब जो फाइंड कर रहे हैं, ये वैल्यू माइनस से मतलब प्लस की तरफ जा रही हो। अगर आपकी नेगेटिव मतलब कि जो वैल्यूज आपके पास x की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जानी चाहिए। और अगर आपको y मैक्सिमम निकालना है तो आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जानी चाहिए, यानी माइनस की तरफ जानी चाहिए, कम हो रही हो। तो बात, और एक चीज और, कुछ पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपके पास ये x की वैल्यू पॉजिटिव आती है और सिंगल वैल्यू होती है तो याद रखिएगा वो आपके y मिनिमम की वैल्यू है। अगर आपके पास नेगेटिव में आती है, सिंगल वैल्यू होती है, तो वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, लेट्स सपोज आपका आंसर आता है यहाँ पर 1 एंड 2, तो याद रखिएगा x के इन दोनों रूट्स में, और ब्रैकेट्स में होते हैं, करली ब्रेसेस में, ये राउंड में नहीं होते क्योंकि वो ये सेट की शक्ल में होते हैं। तो ये वाली आपकी यूज होगी फॉर मैक्सिमम के लिए, छोटी वैल्यू जो है, क्योंकि ये कम है, और जो आपका 2 जो है ये मिनिमम के लिए यूज होगा।
कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर आपके पास -1 और 2 आ रहे हैं तब भी सेम, ये -1 वाला जो है वो मैक्सिमम के लिए है, इसमें मैक्सिमम या मैक्सिमा निकालते हैं, और ये जो 2 है ये आपका मिनिमम के लिए। अब ये चीज देखी जाए तो आपने देखा कि 1 छोटी वैल्यू थी, या मैक्सिमम के लिए हो गई, अगर 2 है तो वो मिनिमम के लिए। सिंपल अगर आपके पास 2 आ गया तो ये आपका मिनिमम के लिए यूज होगा। सिंपल अगर आपके पास यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ रही है तो ये आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी आपकी मैक्सिमम के लिए। तो ये याद रखने हैं कुछ पॉइंट्स आपने, ये वैसे बताए हैं। और अब आपके पास ये एफ एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, 2 पॉजिटिव में है, तो आप निकालेंगे y मिनिमम की वैल्यू। किस तरह निकालेंगे? आप इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा कि y क्या है आपके पास। y आपके पास क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर -4x-6, ठीक है। एक्स स्क्वायर -4x-6 जो है, इसमें अब आपने ये x की वैल्यू पुट करनी है, और ये आपके पास पॉजिटिव 2 आ रहा है, इट मीन कि आपने y मिनिमम निकालना है। अगर ये माइनस में 2 होती तो आपकी मैक्सिमम निकल रही होती। तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2, और माइनस में 6 आ गया, क्या आ जाएगा 4, -4 टू द 8, और माइनस में 6। तो अगर इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लें या फिर 4 लिखते हैं पॉजिटिव वाला, ठीक है, और माइनस में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 6, 12 और 2 कितने हो गए 14। अगर आप 4 माइनस 14 करते हैं तो आपके पास y मिनिमम की वैल्यू जो है वो माइनस में 10 आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि आपने अगर निकालनी है एक्सट्रीम वैल्यू, मीन आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, हमने उसको लेट कर लिया है y के साथ, हमने उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव को फिर हमने dy ओवर dx को 0 बनाना है। उसके बाद उसमें से हमने x के रूट्स निकालते हुए x की वैल्यूज, अगर लीनियर है तो एक आएगा, क्वाड्रेटिक होगी 2, क्यूबिक हो तो 3। x की वैल्यूज निकालने के बाद जो x की अगर तो एक वैल्यू आती है और वो पॉजिटिव होती है तो वो मिनिमम के लिए है। अगर x की वैल्यू जो आती है आंसर में वो माइनस में आ रही है तो मैक्सिमम के लिए। अगर दो वैल्यूज आती हैं, एक माइनस में है एक प्लस में है, प्लस वाली वैल्यू मिनिमम के लिए, और नेगेटिव वैल्यू जो है वो आपकी मैक्सिमम के लिए है। ये आपने पॉइंट रखना। अगर दो वैल्यूज आती हैं और आपके पास दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही हैं, बट एक छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू मिनिमम के लिए है और छोटी वैल्यू मैक्सिमम के लिए। दो पॉइंट्स आपने बस ये चीजें याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अल्लाह हाफिज।